नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। आज चलिए हम लोग जुड़ चुके हैं फिर से एक बार नए क्लास में। हम लोग जो है आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो है हम लोग क्लास 10th चैप्टर का 3, ठीक ना। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। उसमें जो है हम लोग पिछले क्लास में समझे थे कि इसमें 4 विधि दिया गया है। उस चारों विधि को हम लोग समझ चुके थे, ठीक ना। आज जो है हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, ये पहले से हम लोग जो है नोट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं तो फिर आपको लिखने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए पहले से नोट डाउन करके रखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ये सबको एक सॉल्व करना है ग्राफीय विधि से। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में जो है ग्राफीय विधि से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये एग्जाम्पल है, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग भी साथ साथ में ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि अखिला अपने गांव के मेले में गई। अखिला कहाँ गई? अपने गांव के मेले में। मेला सब होता है, सबके जगह, सब गांव में मेला होता है, सबके गांव में अलग अलग मेला है। तो अखिला भी अपने एक गांव के मेले में गई, वहां एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। चरखी की सवारी करना चाहती थी। चरखी क्या होता है? ये गोला जैसा नहीं होता है, झूला, जिसको हम लोग राम झूला बोलते हैं। तो चरखी की सवारी समझ लीजिए वही है, ठीक है ना। मतलब उसको चारों तरफ घूमना चाहती है। और हुपला हुपला खेल खेलना चाहती थी। हुपला खेल क्या है? हम लोग मेले में देखे होंगे कि जो अगर कहीं पे वो चौकी उकी पे रख करके यहाँ पे ऐसे कुछ सामान रख देता है इस पे, जैसे यहाँ साबुन, 10 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट, कुछ और यहाँ पे रख दिया, कोनो सामान और रख दिया, कोनो यहाँ रख दिया, कोनो यहाँ। और बाहर में कुछ इतना बराबर रिंग मिलता था, ठीक है ना। 5 रुपया में, 3 रुपया में, 4 रुपया में 5 को 4 को रिंग दे दिया, और आप बाहर से कुछ दूरी पर से इसको फेंक करके फंसाते हैं, ठीक है ना। कि जैसे जैसे यहाँ से फेंके, अगर साबुन फंस गया तो आपका, अगर 5 रुपया फंस गया तो आपका, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हुपला खेल। कौन खेल? हुपला खेल। अब देखिए क्या कहती है कि अखिला जो है अपने गांव के मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेल खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। इसका मतलब हुआ कि यदि मान के चलिए कि वहां 4 बार हुपला खेल खेली, वह 4 बार हुपला खेल खेली। अब कितनी बार खेली है नहीं मालूम मुझे, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि जितनी बार वह जो है हुपला खेल खेली, मान के चलते कि 4 बार वह हुपला खेल खेली, तो उससे आधी बार, इसका मतलब है कि 2 बार ये चरखी की सवारी की होगी, 2 बार। अगर ये 4 बार हुपला खेल खेलती है तो उसे आधी, इसका मतलब है 2 बार वह जो है चरखी की सवारी की होगी। और आगे उससे क्या है, वह उससे आगे क्या है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये। अब क्या है कि यदि उसे सवारी के लिए उसे 3 रुपये, मतलब चरखी की सवारी करने के लिए उसे 3 रुपये और हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, तो हुपला खेल एक बार अगर खेलती है तो 4 रुपये वह खर्च करती है, ठीक है ना। या एक बार घूमती है तो वह 3 रुपये खर्च करती है। तो अब उसके बाद क्या, खर्च करने पड़े तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। आपको इस क्वेश्चन को जो है ग्राफीय विधि से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। बीजगणितीय और ग्राफीय विधि होता है। बीजगणितीय क्या होता है, मतलब समीकरण में ला दिए तो वही है बीजगणितीय रूप, और अगर ग्राफीय विधि में मतलब उसको सॉल्व कर दिए तो उसको कहते हैं ग्राफीय रूप या ग्राफीय विधि। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सब देखिए ऐसा सब क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, आपको मानना पड़ेगा कि माना एक्स और वाई, ठीक है ना। तब क्या, एक तो सवारी वाला है और हुपला खेल है। आप जिसको मन करे उसको मान सकते हैं एक्स, उसको मान सकते हैं वाई, जिसका मर्जी। आप मान के चलिए चरखी को नहीं मान रहे हैं तो आप मान लीजिए सवारी को, सॉरी हुपला खेल को, या हुपला खेल को वाई मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, जो मर्जी होता है। हम मान लेते हैं कि माना कि कि चरखी की सवारी, चरखी की सवारी की सवारी एक्स बार की, सवारी कितनी बार की? एक्स बार, ठीक ना, एक्स एक्स बार की, तथा हुपला खेल, तथा हुपला खेल वाई बार खेली, वाई बार खेली, वाई बार खेली, ठीक ना। ये अपने मन से मान लिए, खेली है, ठीक ना। तो यहां तक हम लोग मान लिए। माना कि चरखी की सवारी एक्स बार की तथा हुपला खेल जो है वाई बार खेली है। अब क्या है कि एक कंडीशन तो देखिए, उसे 3 रुपया चरखी की सवारी के लिए उसे एक बार की 3 रुपया देना पड़ता है।
तो हम लोग क्या माने कि x बार खेल रही है, तो x के साथ में उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना बार खेली होगी। तो 3 गुना क्या करेंगे x, यही ना, 3 गुना x। और क्या कर रही है, हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपया खर्च करने पड़े तो हुपला खेल खेली तो y बार खेली है, y बार मान लिए हैं, तो y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब ना निकालेंगे। तो देखिए y गुना 4, y गुना 4 किधरों लिख लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब टोटल मिला के कुल 20 रुपया ही खर्च किया, मतलब दोनों को जोड़ करके 20 रुपया खर्च किया है, मैंने दोनों को जोड़ करके 20 रुपया क्या किया है, खर्च किया। ठीक, समझ गए समीकरण कैसे निकाले। अब क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए 3x प्लस 4y के कोई फर्क नहीं पड़ता 20। समीकरण 1 निकला कि नहीं, समझे। एक बार दोबारा, माना कि चरखी की सवारी x बार की तथा हुपला खेल y बार खेली है, ठीक ना। तो 3 रुपया वह खर्च करती है, एक बार घूमने के लिए उसे 3 रुपया खर्च करना पड़ता है। तो हम लोग x बार माने हैं तो 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हुपला खेल y बार खेली है तो हम लोग y माने हैं, और एक बार खेलने के लिए उसे 4 रुपया खर्च करना पड़ती है। अब लड़का है कि लड़की है, हालांकि एग्जैक्ट नहीं मालूम, ठीक ना, अखिला लड़की है कि लड़का है, ठीक मान लेते हैं, चलिए लड़की है। तो अब देखिए कि अखिला जो है वह 4 रुपया खर्च करती है, ठीक ना। अब तो देखिए तो 3x प्लस क्या है 4y बराबर क्या 20, समीकरण 1। समीकरण 2 कैसे निकालेंगे सर, यहीं पे देखिए उससे आगे वाला क्वेश्चन। अखिला अपने गांव के मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेल खेलना चाहती थी, ठीक है, यहाँ तक ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, ये ध्यान से देखना है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की, चरखी की सवारी की, यहां तक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी बार उसने हुपला खेल को हम क्या माने हैं सर, वाई, तो वाई सर वाई, एक बार क्या, एक बार वाई मान लिए, वाई माने हुपला खेल को तो वाई। अब बोल रहे हैं कि देखिए क्या, कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, हो सकता है लड़का है, खेला है ठीक ना, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। हमको लिंग के बारे में नहीं मालूम कि सर ये अखिला जो है लड़की है कि लड़का है, एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम, आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक ना। अब हो सकता है लड़की है, हो सकता है लड़का है, तो आपको इसमें थोड़ा सा इधर उधर, अरे क्वेश्चन बनाने से मतलब है जोड़ रहे उससे, ठीक ना। चलिए तो y बराबर x लिख दिए, ठीक है ना, y बराबर क्या लिख दिए x। अब बोला क्या गया है कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो सर चरखी की सवारी तो x है, हुपला खेल y है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, x बराबर क्या y, जैसा मर्जी आपको किए। अब क्या है कि ये हुपला खेल है, इसका आधी बार आधी माने क्या, हाफ होता है, ऐसे आधा, जितना ये खेल खेला उससे आधी बार क्या है, चरखे की सवारी की है, चरखी की सवारी की है, ठीक है ना, आधी। तो x अब देखिए क्या निकल गया कि नहीं, x गुना 1 करेंगे तो x बटे 2 बराबर y, अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए x गुना 1 करेंगे तो x बराबर 2 गुना y करेंगे तो 2y, अगर इसको इधर कर लीजिए तो x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 2। ठीक, ये है सर बीज गणितीय रूप, हालांकि इसमें अभी नहीं बोला गया है क्वेश्चन में कि किस रूप में है। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें किस रूप में खत्म करना है, ये क्वेश्चन में शायद एग्जांपल में नहीं बोला गया है, अब हो सकता है कि हो भी, कहीं हम मिस कर दिए, ठीक है ना हो सकता है आप इसे ज्ञात करने के लिए अलग अलग स्थितियां चलाकर संभव कर सकते हैं। अखिला द्वारा ये सब कहाँ गई है, हाँ इसमें बोला कि इन स्थितियों को दो चर वाले रेखीय समूह द्वारा निरूपित कर सकते हैं। और अखिला ये क्या है नहीं है, अरे एग्जैक्ट अभी नहीं पता चल रहा है, ठीक ना। अब पूरा, लेकिन आपको जो है इसको बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से आपको खत्म करना पड़ेगा। तो ये रहा बीजगणितीय रूप में समीकरण हम लोग 2 बना चुके हैं, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2। आई होप आपको बढ़िया से दिख रहा है, समझ में आ गया सर, नहीं आया तो क्लियर कीजिए सर, ठीक ना। तो यहां तक क्या रहा सर, यहां तक क्या रहा, यहां तक रहा सर ये बीज गणितीय रूप में खत्म। अब इसको ग्राफीय रूप विधि में कैसे खत्म करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 ले लेते हैं। तो ग्राफीय विधि में कैसे करते हैं सर, जैसे यहाँ 3x प्लस 4y बराबर क्या है 20 है, तो 20 लिख लिए, ठीक है ना। अब ग्राफीय विधि कैसे करते हैं, तो जैसे देखिए इसको या तो आप इसी में डायरेक्ट मान बैठा सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x को यहाँ रहने दीजिए, 20 ये प्लस 4y उधर कीजिएगा तो माइनस 4y होगा कि नहीं, ये देखिए तो मल्टीप्लाई में है, इसको उधर कर लीजिए, उस साइड में कर लीजिए, तो 20 माइनस क्या होगा 4y बटे 3, ये x का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे आप y का मान रख सकते हैं, और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ साइड में आप एक खटाल जैसा बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए x और यहाँ पे लिख लीजिए y, ये 2 वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। कम से कम आपको ग्राफ खींचने के लिए 2 वैल्यू चाहिए ही चाहिए, x का 2 वैल्यू और y का 2 वैल्यू। अगर आप नहीं निकालिएगा 2 तो फिर आप ग्राफ खींचने में कठिनाइयां होगी। आप इसे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन
अभी फिलहाल के लिए हम लोग 2 निकालेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे क्या करना है, इसको किस तरह से कटाना है सर, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपने से यहाँ कि y का वैल्यू क्या रखें जो ये पूरा पूरा कट जाए, दशमलव में नहीं आए। तो दशमलव में आएगा तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा भी परेशानी होगा। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि बराबर बराबर कट जाए। अगर y का वैल्यू अपने मन से सोच के रखना है, ठीक है ना, कुछ भी, जैसे देखिए माइनस में 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 रखेंगे तो जैसे 0 रखे तो 0 गुना 4 20 में से गया तो 20/3 आ गया, इसका मतलब नहीं कटा। फिर 1 रखेंगे, देखेंगे कि 20 4 गुना 1 4, 20 में से 4 गया 16, 16/3 नहीं कटा। अब 2 रखेंगे, 4 दूना 8, 20 में से 8 गया तो 12, 12 में देखिए 3 से 3 चौका 12 कट गया, इसका मतलब रख दीजिए। तो जो आपको सुटेबल लगे अपने हिसाब से रखना है, माइनस में भी रख सकते हैं प्लस में भी। तो चलिए हम लोग रखते हैं y का वैल्यू अगर कितना रखें कि अगर 3 रख दें या 2 रख दें, चलिए y का मान 2 रख देते हैं, ठीक ना, 2 रख दिए। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, x बराबर 20 माइनस 4 गुना 2/3। अब x बराबर 20 माइनस 4 दूना 8/3, तो x बराबर 20 में 60 गया तो 12/3, ठीक, 3 चौका 12। ये आपको कंप्लीट सॉल्यूशन में इसे लिखना पड़ेगा सर एग्जाम में आपको। हालांकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ आपको ग्राफीय विधि 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन आपको जो है बढ़िया से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, सेम इसी तरीका से समीकरण दिया रहेगा ऐसे डायरेक्ट, और आपको ग्राफीय विधि सॉल्व करना पड़ेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी लिखना पड़ेगा, फिर ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब चलिए माइनस में मान रख लेते हैं, चलिए माइनस में कोनो मान रख लेते हैं। अगर सर यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस ये दूना, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो 20 में प्लस 4 जोड़ेंगे, 20 4 कितना 24। यहाँ ऑटोमेटिक दिमाग लगाएंगे पहले एडवांस में, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे या तो रफ में कर सकते हैं, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा जैसे करना है। तो अगर y का वैल्यू -1 रखे, क्या रखे सर, -1, y का वैल्यू क्या रखे, -1, तो आप देखिए यहाँ पे साइड में यही लिख लेते हैं कि अगर x बराबर 20 माइनस 4 गुना -1 रखे, अब क्या होगा, बटे बटे क्या है 3, तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 20 माइनस माइनस प्लस, तो 4 बटे कितना 3, x बराबर देखिए 24/3, तो 24/3, 3 8 है 24, x बराबर क्या आ गया 8। अगर y बराबर -1 रखे, y बराबर -1 रखे तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ x बराबर लिख देंगे 8, 2 मान निकल चुका है सर, ठीक है ना। तो हम लोग समझ चुके हैं, 2 मान जो है आसानी से निकल चुका है। आप लोग यहाँ तक तो समझ चुके होंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए अब दूसरा वाला समीकरण लेंगे, उसमें भी सिर्फ यही करना है, क्या करना है सर, आपको 2 मान करके निकालना पड़ेगा, x का मान और y का मान। तो देखिए दूसरा वाला जो समीकरण आया है, क्या आया है, x - 2y बराबर 0, x - 2y बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे खटाल बना लीजिए, वही सेम x और y का। अब दीजिए यहाँ देखिए -2y को उधर कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y होगा कि नहीं होगा। हालांकि इसको पहले भी ऐसे रख सकते थे, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ y का मान अगर 0 रख लें तो y का मान 0, तो y का मान x बराबर 2 गुना 0, तो x बराबर क्या निकला, 0 गुना 2 कीजिए और कुछ भी कीजिए तो 0 होगा, तो 0, तो x बराबर भी कितना आ गया 0, x बराबर भी 0, ठीक। अब उसके अलावा कुछ और रख लीजिए, जो मन करता है रखिए। अब y का मान 1 रख लेते हैं, चलिए x बराबर, देखिए y का मान अगर 1 रख लिए, कुछ भी रख सकते हैं सर, अलग अलग मान रख सकते हैं, आपका मर्जी है, जो इच्छा लगे रखिए, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग छोटा मान रखें ताकि ग्राफ खींचने में आसानी हो आपको। तो x बराबर देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो x बराबर क्या हुआ, 2 गुना 1 तो 2, x का मान कितना आ गया 2। अगर y का मान 1 रखे तो x का मान कितना आया 2। तो ये हो गया सॉल्व। आपको सॉल्यूशन में कंप्लीट ये सब लिखना पड़ेगा सर, एक लाइन से स्टेप बाय स्टेप यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। वो तो पहले जो लिखे उसको भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो x और y का वैल्यू 2 निकल चुका है। अब जो है हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, समझ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन यही है सेम, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। इसमें से जो जो आप जरूरी नहीं है उसको हटा देते हैं सर, और जो जरूरी है उसको साइड में लिख लेते हैं। अब मेन इस बॉक्स का काम है, ठीक ना, ये जो बॉक्स 2 हम लोग जो निकाले हैं, ये बॉक्स आप ऐसे ही करके लिखेंगे तो आपका एकदम नंबर परफेक्ट मिलेगा, ठीक ना। आपको कहीं कटने उठने वाला भांजना है नंबर, इसको लिख लेते हैं एक बार, एक्स और वाई, ठीक है ना, एक्स और वाई। तो एक का मान देखिए 0 0 2 1, तो इसको लिख लेते हैं साइड में भी, इसको एक्स और वाई, ठीक है ना। इसको बढ़िया से आप एग्जाम में लिख सकते हैं आराम से सजा करके। तो बोर्ड पे जिस हिसाब से जगह रहता है उस हिसाब से लिखना पड़ता है, समझ गए, ठीक ना। चलिए अब यहाँ तक। अब जो है अब इसके बाद क्या करेंगे सर, अब इसके बाद क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब इसी वैल्यू को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे,
ग्राफ खींचेंगे सर, ठीक है ना। तो सावधानी पूर्वक आपको समझना, देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, माने एक्स अक्ष। यहाँ पे आप एक्स लिख दीजिए एक्स, और इधर लिख दीजिए एक्स डैश या माइनस एक्स भी लिखते हैं, ठीक है ना। आप हालांकि 10 क्लास में ग्राफ कॉपी आता है, खरीद लीजिए ग्राफ कॉपी, आप उसमें आराम से सब चीज दिया रहता है। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर वाई लिख लीजिए, इधर वाई डैश या तो माइनस वाई लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, यहां जो बीच में रहता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु माने वहां से स्टार्ट ही होता है, जिस जगह से हम लोग निकलते हैं, जैसे घर से स्कूल के लिए निकले तो घर हम लोगों का क्या हुआ, मूल बिंदु। अब घर से निकले स्कूल के लिए तो घरे से स्टार्ट हुआ, प्रारंभ वहीं से हुआ, तो उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। तो देखिए यहां से स्टार्ट होता है तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु, माने 0 0 यही आता है मूल बिंदु में, ठीक है ना। समझ रहे होंगे ये लोग, हम लोग जो है ना 9th क्लास में भी पढ़ते होंगे, गणित में 9th क्लास में भी पढ़ते हैं कि मूल बिंदु यहाँ होता है, मूल बिंदु, ठीक, मूल बिंदु। अब 0 से स्टार्ट हुआ तो इधर जिस साइड x लिखा हुआ, इधर हम लोग +1 करके एक एक सेंटीमीटर पे नाप के हिसाब से ग्राफ बनाते हैं। अब कहां तक लिखना है सर, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया है, मतलब मैक्सिमम मान कहां तक हम लोग लिए हैं। जो लिए हैं जैसे देखिए 0 1 2 2 4 8, मैक्सिमम 8 तक है, तो आपको 8 तक लिखना ही पड़ेगा सर। तो देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हम वैसे ले लिए हैं अभी, ठीक है ना। आप इसको आराम से एक एक सेंटीमीटर पे काटिएगा, कॉपी पे इंची के नाप से एकदम काटना है। अब उसके अलावा देखिए इधर बढ़ेंगे तो माइनस में लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5। हालांकि अभी ज्यादा नहीं है माइनस में मान ज्यादा नहीं है, तो इसलिए माइनस में ज्यादा मान नहीं लिए। अगर कम है तो ले भी सकते हैं, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई में देखिए, वाई में भी 8 तक चल जाते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 तक ले लिए। अब देखिए इधर चलाते हैं, इधर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लिया अभी समझने के लिए। अब ये रहा ग्राफ तैयार सर, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। आई होप आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। ये एक एक सेंटीमीटर पे रहता है सर, नहीं तो ग्राफ कॉपी आता है, आपको एग्जाम में भी एक ग्राफ पेज मिलेगा, उस पर आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें 5 नंबर का आपको ग्राफ रहता है, आप उसमें खींचिएगा, बढ़िया आराम से खींचा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम वैसे ले लिए सिर्फ पॉइंट दिखाने के लिए। अब देखिए पहला वाला मान लेते हैं कि x कितना चला 0 और y भी क्या है 0। x वाला रेखा सर यही है, x वाला रेखा, एक्स वाला रेखा पे सर कितना चलना है, मतलब काय कदम चलना है। तो देखिए एक्स वाला रेखा में सर काय कदम है, 0 कदम, माने कि चलना ही नहीं है सर। मूल बिंदु माने जिस जगह पे 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से इधर भी -1 और 0 से उधर भी +1, तो 0 बीच में ही है सर। तो मतलब यही रह गए हम लोग, यही रह गए कि नहीं, 0 और 0। हालांकि ये नहीं दिखाना आपको, ठीक है ना, इसको बिंदु को दिखाना है, तो आप यही लगा दीजिए बिंदु, ये रहा मूल्य बिंदु पे, ठीक है ना। ये 0 0 इसको बगल में लिख सकते हैं, 0 और 0, समझ गए। अब देखिए अब x पे सर कितना है 2, तो मतलब x रेखा पर जो है, x रेखा पर आपको यहां से 2 कदम आगे चलना है, 2 कदम आगे, और प्लस में चलना है, क्योंकि सर यहाँ प्लस में है, माइनस में नहीं है। तो मान के चलिए कि हम यहाँ सर मूल बिंदु पे खड़ा हो गए, समझ रहे हैं, मूल बिंदु पे खड़ा हो गए, उसके बाद आपको वहां से आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है 2 कदम, जैसे 1 कदम बढ़े और 2 कदम, समझे समझे आप, ठीक है ना। तो 2 कदम वहां से आगे बढ़ना है, तो यहाँ मूल बिंदु से 2 कदम आगे बढ़े, तो मतलब x वाला मान जो है 2 है, तो x वाला हम लोग 2 यहाँ तक तो चला है। लेकिन अब y में कितना जाना है सर, y में भी जाना है सर 1, तो उसमें भी किधर सर, प्लस की ओर। मतलब यहां तक तो देखिए x वाला रेखा था, ठीक है ना, x वाला, लेकिन इसके बाद जो है सर y ऊपर की ओर जाना है, और प्लस वाला तो ऊपर है ना, ऊपर जाना है सर। मतलब y कहाँ, एक 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 देखिए यही है, तो यहाँ ये, ठीक है ना, ये वाला बिंदु, ये कोना वाला बिंदु, इसलिए बोले कि ग्राफ में आपको बढ़िया से मिल जाएगा, ठीक। आई होप समझ गए। सॉरी। अब देखिए x का मान 2 है, y का मान कितना है 1, तो x का मान क्या है सर 2 और y का मान 1। x और y कॉमा में दर्शाते हैं यहाँ पे बिंदु को, ठीक है ना, तो लिख दिए। अब जो है ये वाला ग्राफ रहा सर, हम इसको कैसे मिलाते हैं सर, चलिए इससे मिला देते हैं सर, ठीक है ना। ये हम लोगों का करची रहा मारपीट करने वाला, ठीक है ना, तो ये इसे मिला देते हैं, ठीक है ना, ये इसे ऐसे रखेंगे और ऐसे आप इंची से मिलाइएगा, ठीक है ना। हम लोग ये चलिए हो गया तैयार। चलिए आप देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ ऐसे थोड़ा सा तीर में एरो में बना दीजिए ताकि सुंदर लगे दिखने में, और यहाँ पे आप
इसको साइड में लिख देते हैं, या ऊपर में या नीचे में लिख दीजिए ताकि बढ़िया से दिखे। 2,1 2,1 समझ गए। अब यहाँ पे आप उसका वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये वाला जो पहले वाला जो निकला था समीकरण का मान, ठीक है ना, तो पहला वाला जो समीकरण था उसको भी लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला में चलते हैं। x का मान कितना सर 4, x का मान ये रहा 1, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे वाला में x का मान 4, x 4, तो मतलब यहाँ 0 से सर x प्लस की ओर 4 कदम आपको चलना पड़ेगा, मतलब 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, माने यहाँ 4 है तो यहाँ 4 तक आ गए x वाला रेखा पे। उसके बाद देखिए इसी में यहाँ नीचे y का मान कितना है 2, तो माने y में आपको 2 कदम चलना है, तो ऊपर प्लस में है तो ऊपर चलना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 4, तो यहाँ देखिए 2 है, तो यहाँ से माने यहाँ तक चले, सीधे में चलेंगे। और यहाँ है 2, तो मान के चलिए यहाँ तो 2 2, अब x वाला में 4 और y वाला में 2, तो माने 4,2, ठीक। अब उसके बाद देखिए x का मान 8 और y का मान -1, y का मान -1, x का मान 8, तो x वाला रेखा तो यही सर 8 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाला। और y में कितना चलना है सर, ये नहीं करना है कि यहाँ तक पहुंचे यहाँ बिंदु लगा दिए, वहां बिंदु नहीं लगाना है, ये ध्यान से समझना है सर। अब y वाला में देखेंगे तो y वाला में कितना है सर -1, तो y में देखिए ये -1 नीचे ना है, y वाला ये माइनस रेखा नीचे है तो माइनस। अब ये वाला को देखिए यहाँ 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 ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो आप आराम से खींच सकते हैं बढ़िया से। ये वाला रहा, ये वाला बिंदु रहा 8, -1, ठीक ना। तो अब चलिए इसको मिला देते हैं बढ़िया से, अब इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, ये रहा, हाँ मिल जा भाई, अरे मिल जा हाँ चलिए, हो सकता है थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जाए, आप इंची से अपने कॉपी में कीजिएगा, आराम से बढ़िया से बनेगा, ठीक ना। तो ये रहा ये वाला बिंदु। अब जिस बिंदु पे